दक्षिणी द्वीप के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी पथ था जिसे स्थानीय आदिवासी स्काइज एंड या तियन क्यू के नाम से जानते थे। यह कोई आम रास्ता नहीं था। यह एक ऐसी खौफनाक सुरंग थी जिसके भीतर सैकड़ों साल पुराने गुरुत्वाकर्षण संवेदनशील जाल लगे हुए थे। इन जालों में इतनी नाजुकता थी कि अगर 3 साल का बच्चा भी थोड़ा भारी हो जाए तो वह सक्रिय हो जाए और सब कुछ चकनाचूर कर दे। इस रास्ते के अंतिम छोर पर एक ऊंचा पत्थर का बटन था, लगभग 2 मीटर ऊंचाई पर। कहा जाता था कि उसे दबाने से एक प्राचीन रहस्यमयी कमरे का द्वार खुलता था जिसके भीतर आदिवासियों के पूर्वजों द्वारा छुपाया गया खजाना था। लेकिन सदियों से कोई भी व्यक्ति उस बटन तक सुरक्षित नहीं पहुंच सका। कई पीढ़ियों से लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने जानवरों को बलि के रूप में इस्तेमाल किया, लकड़ियों की मदद ली, खुद चलने की कोशिश की, मगर हर कोशिश का अंजाम एक ही होता, मौत। और इसी प्रयास में एक दिन एक औरत ने 3 दिन से भूखे अल्पाका को लकड़ी की सुरंग की ओर धकेला। उम्मीद थी कि जानवर का वजन कम होगा, लेकिन वो भारी अल्पाका जैसे ही सुरंग में कुछ कदम चला, जाल सक्रिय हो गया। धड़ाम। लोहे की प्लेटें चारों ओर से तेजी से आईं और पल भर में अल्पाका की चीख गूंजते हुए खत्म हो गई। वहाँ अब सिर्फ मांस और हड्डियों का ढेर था। भीड़ सन्न रह गई। लेकिन तभी वहाँ पहुँचा एक अजनबी, डा विंसी, दक्षिणी द्वीप का एक युवा वैज्ञानिक जिसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे। माना जाता था कि उसका IQ 250 से भी ऊपर है। डा विंची ने चुपचाप अल्पाका की मौत देखी और बिना कोई घबराहट दिखाए जमीन पर बैठ गया। उसने जेब से पेंसिल निकाली और कुछ स्केच बनाने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने वहाँ मौजूद लकड़ी, धातु के टुकड़े और रस्सियों से एक अद्भुत यंत्र तैयार किया। विश्व की पहली बिना ईंधन की 4 पहिया लकड़ी की गाड़ी। लोगों ने उस पर शक की नजरें डाली, लेकिन डा विंसी शांत था। उसने गाड़ी की स्प्रिंग खींची, पहिया घुमाया और फिर एक स्विच दबा दिया। गाड़ी धीरे धीरे लकड़ी के रास्ते पर चल पड़ी, ठीक उस रास्ते पर जहां अल्पाका मारा गया था। डा विंची ने दोनों तरफ लगी रस्सियों से गाड़ी की दिशा को नियंत्रित किया, जैसे कोई कठपुतली का खेल खेल रहा हो। गाड़ी सावधानी से सभी जालों को पार करती चली गई। अचानक सामने एक छोटा सा ढलान आया जिससे उसकी रफ्तार धीमी हो गई। भीड़ ने सांसें थाम ली, लेकिन किसी चमत्कार की तरह गाड़ी अंतिम झटके से ऊपर चढ़ी और बटन के ठीक नीचे रुक गई। डा विंची ने अंतिम रस्सी खींची, गाड़ी का पिछला हिस्सा उठा और उसकी ऊपरी नोक बटन से टकराई। टक, दरवाजा खुल गया। भीड़ में एक चीख खुशी की निकली, मगर तुरंत डर से दब गई। सबको अल्पाका की मौत याद थी। डा विंची ने सतर्कता से कदम आगे बढ़ाए और देखा कि सभी जाल निष्क्रिय हो चुके थे। अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अंदर एक विशाल खाई थी जिसका तल दिखाई नहीं देता था। उस पर पार जाने का रास्ता केवल एक पतली सी पत्थर की पुलियां थी, मात्र 8 सेंटीमीटर चौड़ी, और उस पुल के पार एक विशाल दरवाजा जिसमें सैकड़ों ताले लगे थे। डा विंची को समझ आ गया, खजाना यहीं छुपा है, लेकिन पहुंचना आसान नहीं। आदिवासी रानी ने उसे एक प्राचीन चाबी सौंपी, पीढ़ियों से संरक्षित। सही ताला चुनो, उसने कहा। डा विंची ने ध्यान से हर ताले को देखा। कुछ पर नक्षत्र खुदे थे, कुछ पर अलग अलग चिन्ह। उसने एक ताले को छूना, सूर्य का चिन्ह, जिसे आदिवासी सबसे पवित्र मानते थे। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, जमीन हिलने लगी और उसके पीछे की पत्थर की पुलियां सिकुड़ने लगी। गलत चाबी! एक साथी खाई में गिर गया। चीखती आवाज अंधेरे में गुम हो गई। रानी घबरा गई, चाबी खींचकर भाग गई। डा विंची ने उसे मनाया, एक मौका और दो। आखिरकार उसने दोबारा चाबी फेंकी। अब डा विंची को समझ आया, हर पंक्ति में ताले की संख्या एक प्राइम नंबर थी, लेकिन एक त्रिकोण के अंदर 100 ताले थे और 100 कोई प्राइम नंबर नहीं। मतलब एक ताला कहीं और छिपा हुआ था। उसने अपने साथी से कहा, मेरे पैरों को पकड़ ढो, और खुद पत्थर की पुलियां के नीचे लटक गया, बिल्कुल किनारे पर। एक दरार के भीतर एक छिपा हुआ ताला, 101वां। उसने वहीं चाबी डाली और दरवाजा खुल गया। डा विंची ने जैसे ही देखा कि स्थितियां और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, उसने बिना समय गंवाए चाबी को लॉक में डाला और हल्के से घुमाया। अगले ही क्षण उसके साथियों ने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया और उसकी जान बच गई। ट्राइबल क्वीन ने जब देखा कि डा विंसी और बाकी लोग काफी दूर निकल चुके हैं, तो उसने उसे वहीं रुकने को कहा। तुम यहीं रुको, हम लकड़ी की सीढ़ी लाकर तुझ तक पहुंचेंगे। किसी भी हाल में स्काइज एंड का रहस्य अकेले मत खोलना। पर डा विंसी को इस बात का डर था कि कहीं क्वीन धोखा न दे जाए, इसलिए उसने तय किया, पहले खुद को बचाने वाला रास्ता खोजो, फिर आगे देखेंगे। तीसरे दरवाजे तक पहुँचे तो देखा, दरवाजे के दोनों ओर 2 त्रिकोणीय ताले हैं, मगर उनके पास सिर्फ एक ही चाबी थी। एक आदमी बोला, चलो कम से कम 50% चांस तो है
है दांव लगाते हैं। उसने डा विंची के हाथ से चाबी छीनी और ताले में लगाने ही वाला था कि उसका साथी बीच में कूद पड़ा। उसने कहा, पहले 2 दरवाजे बच्चों का खेल नहीं थे, यह तीसरा तो और भी घातक होगा। उसने चाबी लेकर बारीकी से निरीक्षण किया और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि चाबी असल में 2 हिस्सों से बनी हुई है, एक प्रकार की पजल की। अब दोनों ने ताले में चाबी घुमाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी डा विंची की नजर पड़ी एक गोल चमकते गोले पर। उसे तुरंत आदिवासियों की प्राचीन कथाएं याद आईं, जिनमें कहा गया था कि सिर्फ सूर्य की रोशनी जब दोनों ताले पर एक साथ पड़ेगी तभी वो सक्रिय होंगे। वे सब शांत खड़े होकर धूप का सही कोण आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही दोनों ताले पर धूप पड़ी, उन्होंने एक साथ चाबी घुमाई, ताले खुल गए। अब वो एक विशाल गुफा में प्रवेश कर चुके थे। गुफा के बीचों बीच खड़ा था एक पिरामिड की आकृति वाला ताबूत, जो किसी प्राचीन राजा का प्रतीत होता था। डा विंची को यकीन हो चला, यही है वह खजाना जिसे सदियों से आदिवासी लोग स्काइज एंड का रहस्य कहते आए हैं। गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचकर डा विंची ने पाया कि यह समाधि एक खड़ी चट्टान के किनारे बनाई गई है और उसके नीचे था एक गहरा धुंध से भरा हुआ खड्ड, जिससे रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। तभी डा विंची को याद आया, उसने एक पैराशूट डिजाइन किया था। साथियों से कहा, जल्दी से कपड़े और रस्सी जोड़कर एक बैग बनाओ। फिर वो ताबूत के पास पहुंचा, जहां 2 गोल गड्ढे और 9 चुंबकीय गेंदें थीं। डा विंची ने कई बार कोशिश की पर ताबूत नहीं खुला। तभी उसे याद आया वो सपना जिसमें उसने मोनालिसा की पेंटिंग देखी थी और उस चित्र के पीछे अंकित थे 2 रहस्यमयी नंबर, 7 और 2। डा विंची ने समझा ये कोई इशारा है। उसने दोनों गोल गड्ढों में 7 और 2 गेंदें डाली, कुल 9, और तभी ताबूत खुल गया। पर अंदर से खजाने की जगह निकला एक बोलने वाला बालक। डा विंची चौंक गया, ये तो कुछ और ही रहस्य है। तभी ट्राइबल क्वीन अपने सैनिकों के साथ पहुंची और चिल्लाई, वो बच्चा हमारे पूर्वजों का उत्तराधिकारी है, उसे हमें सौंप दो। डा विंची को समझ आ गया कि अब बस एक ही रास्ता बचा है, भाग निकलना। उसने साथी को अपने बनाए पैराशूट का प्रयोग करने को कहा, बच्चे को उठाया और गुफा से छलांग लगा दी। हवा में डा विंची का पहला पैराशूट पूरी तरह खुल गया और सब सुरक्षित नीचे पहुंच गए।